हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चे लोगों को बचपन में ये सिखाया जाता है, रटाया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है या फिर आ है, ई है आदि प्रकार के शब्द लगे हों या फिर इस प्रकार के स्वर निकलते हो यानी आवाज़ आती हो, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। लिखा है वह खाना खा चुका है। इस सेंटेंस के अंत में क्या है? चुका है लगा है। इस सेंटेंस के अंत में लिया है लगा है। इस सेंटेंस के अंत में चुकी है लगा है। और बस बच्चे लोग इतना ही देखते हैं और वो तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। यानी सब्जेक्ट पहले रखते हैं वह ही और फिर इसके बाद खा चुका है, तो उसके लिए हैज़ या हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। दैट्स ओके, बिल्कुल सही सेंटेंस है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी देख ली मैंने अपना प्रोजेक्ट पूर्ण कर लिया है। यहाँ पर भी क्या है? लिया है लगा है या चुका है अगर लगा होता तो भी उस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट रखते और सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम लगाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दिया। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ओके, बच्चे लोगों ने इसको भी कर लिया, बिल्कुल सही है। ऐसा ही ये सेंटेंस ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, हैज़ हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और सीख लिया उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बच्चे लोगों को सिर्फ इतना ही बतलाया जाता है, इतना बतलाया जाता है ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही बतलाया जाता है ये गलत है। अब मैं आपको इसके आगे ही बतलाऊंगा। अब जरा यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको जरा देखिए और फिर सोचिए क्या ये सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट किए जाएंगे। जरा देखिए यहाँ पर लिखा है वह 10 बजे खाना खा चुका है। यहाँ पर भी चुका है लगा है। वह पिछले सप्ताह अमेरिका से आया है। यहाँ पर भी आया है लगा है। यानी आ है, ई है, ए है, आई है, ऐसा भी हो सकता है। तो चुका है, आई है। अगर इसी प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट बना रहेगा कि सेंटेंस के अंत में अगर इस प्रकार के वर्ड्स लगे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, तो आप कैसा करोगे? आप ऐसे ही ट्रांसलेट कर दोगे जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। कैसे ट्रांसलेट किया है? ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है या वह खाना खा चुका है एट 10 o'clock, 10 बजे वो खाना खा चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगी, बट मैं आपको बतलाता हूँ भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो चुका है, चुकी है, लगा है, सिर्फ इसी से आपको अब डिसाइड नहीं करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मैं आपको बतला दूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। भले ही यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द लगे हों, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। क्यों नहीं है आगे चलकर मैं बतलाऊंगा। यहाँ पर भी आया है लगा है, ठीक है ना, और आपकी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ओके, अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। कुछ और सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप अपनी इसी पहचान पर डटे रहे और इसी को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते रहे तो फिर आप इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानने से बिल्कुल ही इनकार कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है वह सुबह से छत पर है। अब इस सेंटेंस को आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहेंगे, बट माय डियर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हालांकि इसमें चुका है, चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है और आपको एक कोई एक्शन वर्ब भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही होगी, बट ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। मेरे पास यह कार 2 वर्षों से है। अगर सिंपली इतना कहा जाए मेरे पास यह कार है या मेरे पास एक कार है, सो आई हैव अ कार, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कह देंगे 2 वर्षों से है तो अब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। यानी यहाँ पर यह बात निश्चित होती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द लगे हों तो ही वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। नहीं, ये अधूरी जानकारी है। आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां कहां पर करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन से होकर के गुजरना पड़ेगा और उस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को बहुत ही केयरफुली रीड करिए और समझिए कि आखिर उसमें कहा क्या गया है। देखिए जरा, मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। समझने का प्रयास करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। तो पहली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ध्यान में रखनी है या अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रख लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिलेशन पास्ट से भी होता है।
पहली बात है। अगली बात आगे बढ़ते हैं, द टाइम ऑफ द एक्शन इज बिफोर। दूसरी बात क्या हुई, जो एक्शन होता है यानी किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है या जो क्रिया घटित हो रही है वो अभी इस समय से पहले की है, अर्थात पास्ट टेंस में। तो ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी क्रिया जो भूतकाल में घटित हो चुकी हो उसी क्रिया को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, तब वो जाकर के वो क्रिया प्रेजेंट में परफेक्ट बनती है। ओके, यानी पास्ट का कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान तो है ही। आगे बढ़ते हैं, बट नॉट स्पेसिफाइड। अगली खास बात यह है कि वो जो क्रिया पास्ट में घटित हुई है उसके टाइम को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपने उस सेंटेंस में उस क्रिया के घटित होने के टाइम को स्पेसिफाई कर दिया तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं रहेगा। कुछ बातें और भी हैं, अच्छे से समझिए। एंड वी आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। ध्यान दीजिए, हम उस क्रिया जो क्रिया भूतकाल में घटित हो चुकी है उस क्रिया के टाइम पर एक्चुअली हमारा फोकस नहीं होता है, हमारा इंटरेस्ट वो कब घटित हुई है इस बात पर नहीं होता। इनफैक्ट उस घटित होने वाली क्रिया का जो परिणाम है, जो इस समय वर्तमान में हम फील कर रहे हैं, उस परिणाम पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन से मैंने जो पॉइंट्स निकाले हैं आपको समझाने के लिए वो ये हैं। देखिए, अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी एक्शन यानी किसी भी क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले अगर आप हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और इसी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्रिया जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये वाली क्रिया कहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं? उस क्रिया को बताने के लिए जो वास्तव में पास्ट में यानी भूतकाल में यानी बीते हुए समय में घटित हो चुकी है। ठीक है ना, यानी वो एक्शन जो हो चुका है भूतकाल में, उस एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए या उसे बतलाने के लिए हम हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, दूसरी बात, टाइम ऑफ द एक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्शन के घटित होने का टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। अगर आपने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया तो फिर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए। अच्छा, अगली बात क्या है, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी उस एक्शन का जो रिजल्ट है, यानी मैं खाना खा चुका हूं और उसे मैं जब प्रेजेंट से रिलेट करता हूं तो खाना खाने का जो रिजल्ट है यानी जो प्रभाव है वो अभी भी महसूस किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हुआ, यानी एक ऐसी एक्शन, एक ऐसी क्रिया जो भूतकाल में घटित हो चुकी है, लेकिन उस घटित हो चुकी क्रिया का प्रभाव जो है वो अभी भी वर्तमान में महसूस किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप क्रिया की इस विशेषता को या क्रिया की इस स्टेट को प्रदर्शित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे ही हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी ये बात आपको कम समझ में आएगी, लेकिन जब मैं आगे चलकर कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से वो बातें समझ में आएंगी। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से आपको कम से कम 15 यानी 15 ऐसे पॉइंट्स बतलाने जा रहा हूं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए पहले पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा हो तो उस सेंटेंस में या तो टाइम दिया ही ना हो। टाइम का मतलब उस एक्शन के घटित होने का टाइम नहीं दिया होना चाहिए, पहली बात तो। और अगर टाइम दिया हुआ है, सपोज पॉइंट नंबर 1 टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, पहली बात तो टाइम होना ही नहीं चाहिए, और अगर वो टाइम दिया भी है तो अनस्पेसिफाइड होना चाहिए। कैसा, यानी वो जो समय है वो समय निश्चित नहीं होना चाहिए, यानी वो समय की ड्यूरेशन होनी चाहिए, और वो समय की ड्यूरेशन यहाँ वर्तमान से आकर के लिंक करती हो, यानी प्रेजेंट से लिंक करती हो, तो ही आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको अच्छे से पढ़कर और समझने का प्रयास करिए। देखिए, मैंने 10 बजे खाना खा लिया है। अच्छा, खाना खाने का काम हो चुका, ठीक है, ये काम पास्ट में हो गया। मैंने आपको पहले बतलाया कि कोई भी ऐसा एक्शन जो भूतकाल में घटित हो चुका होता है और उसी एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, तो ये काम चलिए
पास्ट में हो चुका, राइट। अब अगर आपने इस घटित हुए एक्शन के टाइम को स्पेसिफाई कर दिया 10 बजे, अब ये 10 बजे क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और इस एक्शन के घटित होने के टाइम को आपने भूतकाल में स्पेसिफाई कर दिया, तो अब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। अर्थात अब आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे नहीं बना सकते, आई हैव ईटन फूड एट 10। अगर आपने यहाँ पर एट 10 o'clock कर दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। ओके, अब इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे यूज करना है तो इस स्पेसिफाइड टाइम को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और ये सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए, आई हैव ईटन फूड, और यहाँ आप 10 बजे का प्रयोग नहीं कर सकते। इतना सेंटेंस तो बन सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कैसे, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। तो अब खाना खाने का काम तो हो गया, अब जो खाना खाने का काम हो गया उसका प्रभाव अभी तक है, और जब हम उस प्रभाव को प्रकट करने की बात करते हैं, टाइम, खाना खाने का काम कब हुआ, इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, यानी मैं खाना खा चुका हूं और अब मैं इस समय खाना नहीं खा सकता। ये इसका मतलब होता है जब कभी भी इस सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ आपने 10 बजे, यहाँ पर अगर आपने 10 o'clock लिख दिया हुआ है, तो अब इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं, यानी हैव ईटन नहीं लगाएंगे, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। आई एट फूड, आप ऐसा बोलेंगे, आई एट फूड एट 10 o'clock, मैंने 10 बजे खाना खाया या खाया है, कुछ भी लगा हो। इनफैक्ट ये पहचान ही नहीं होती है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इनफैक्ट ये कोई पहचान ही नहीं होती है। पहचान तो ऐसी होती है जो वास्तव में कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि टाइम अगर दिया हुआ भी है तो कैसा होना चाहिए, अनस्पेसिफाइड। अब ये अनस्पेसिफाइड टाइम कैसा होता है, जरा देखिए, मैंने आज खाना नहीं खाया, ठीक है ना, यहां पर भी टाइम दिया हुआ है, आज क्या है, ये भी एक टाइम बतलाने वाला शब्द है, आज, आज का समय। अब ध्यान दीजिए, ये आज हमारा कब से शुरू हुआ, शुरू हुआ रात में 12 बजे के बाद से, और अभी तक ये आज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आज के दिन जो 12 बजे रात से लेकर और अब तक का जो टाइम है वो वास्तव में आज कहलाता है, ठीक है। और अगर इस दौरान हम किसी एक्शन के घटित होने की बात करते हैं तो वो जो आज नामक शब्द है उस घटित हुए एक्शन को यहां अभी प्रेजेंट से आकर के रिलेट कर दे रहा है। तो इस सेंटेंस में तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, और भले ही इसमें है नहीं भी लगा है, जैसे मैंने आज खाना नहीं खाया, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस लोग बोलते हैं, मैंने आज खाना नहीं खाया। अब इसमें है हम नॉर्मली हिंदी में बोलते समय नहीं लगाते हैं, या लगा भी देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं लगाते और सेंटेंस ऐसा ही बोलते हैं, आज मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो अब अगर आप जानते हैं तो ये हो गई पास्ट इंडेफिनिट, अगर आप उन्हीं आइडेंटिफिकेशंस को याद रखे हुए जो आपको बचपन में रटाई गई हैं, ठीक है ना, तो उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई डिड नॉट हैव फूड टुडे, ठीक है ना, लेकिन ध्यान दीजिए ये टुडे है ना, ये टुडे क्या कर रहा है, ये रात में, पिछली रात 12 बजे से लेकर और अब तक का जो टाइम है वो अभी टुडे अभी भी चल रहा है, यानी वो प्रेजेंट में है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाएगा। खाने का काम जो कि हो गया या नहीं हुआ, वो खाने का काम जो है वो अभी भी आज के इस रिलेशन में हम बोल रहे हैं, अभी के रिलेशन में। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, आई हैव नॉट, आई के साथ आप क्या लगाते हैं, हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आई हैव नॉट हैड फूड टुडे, यानी इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और ये है अनस्पेसिफाइड टाइम। अब जरा देखिए, वह अमेरिका से कल वापस आ गया है। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी कल है, कल की बात हो रही है, कल जो कि आज नहीं है, वो बीता हुआ समय है। तो ध्यान रखिए कि जो भी आज से पहले वाला जो बीता समय अगर आ जाए तो फिर उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ऐसा सेंटेंस हम लोग हिंदी में अक्सर बोल देते हैं, कैसे, वह अमेरिका से कल वापस आ गया है, ठीक है ना, या वह अमेरिका से कल ही वापस आया है। ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं और बोलते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जब हम कल लगा देंगे, परसों लगा देंगे, लास्ट वीक लगा देंगे, लास्ट मंथ लगा देंगे, यानी बीते हुए समय को अगर हम वहां पर बतलाएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस अभी यहां तक सही है,
ही हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से वापस आ गया है या आ चुका है, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आपने येस्टरडे लगा दिया तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ओके, येस्टरडे क्या होता है, ये एक बीता हुआ समय होता है। यहाँ पर लास्ट वीक अगर लगा देंगे आप, द डे बिफोर येस्टरडे आप लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए टाइम को बहुत अच्छे तरीके से देखना है जब कभी भी आप किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करें। अब चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक बहुत बड़े मिसकॉन्सेप्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हां, जरा ध्यान से समझिएगा वो क्या है कॉन्सेप्ट। एन एक्शन और सिचुएशन, कोई भी एक एक्शन यानी कोई क्रिया या कोई अवस्था यानी सिचुएशन, क्रिया की कोई अवस्था क्या है, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में तो शुरू हुई थी यानी भूतकाल में, बीते हुए समय में शुरू हुई थी, एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुई है। ध्यान दीजिए, वो क्रिया पास्ट टेंस में शुरू हुई लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं है, बल्कि क्या है, वो कंटिन्यू कर रही है इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी भी वो क्रिया चल रही है या वो सिचुएशन चल रही है। इसको आप समझेंगे कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू। और ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने पहला एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जी हाँ, ये ढेर सारे सेंटेंसेस जरूर हैं बट एग्जाम्पल केवल एक ही है। सिचुएशन को मैंने क्रिएट किया है अच्छे से। देखिए, क्या तुम्हारे पास कार है, यहां पर सिंपल बोला गया, तो यहां पर क्या है, पास होने के लिए आप जानते हैं हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या तुम्हारे पास कार है, इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो यहां पर किसी टाइम के बारे में बात नहीं हो रही है, केवल पास रखने यानी किसी वस्तु को अपने पास रखने के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो वैसे ही हमने यहां पर कर दिया। डू यू हैव अ कार, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, बिल्कुल सही है। ओके, फिर मेरे दोस्त ने आंसर दिया, हाँ मेरे पास कार है। तो अब मेरे पास कुछ है, उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर यस आई हैव अ कार, और किसी ने आंसर दिया हाँ मेरे पास एक कार है, ठीक है ना, यहाँ पर आई हैव ए कार। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास वह कब से है, यानी वह कार तुम्हारे पास कब से है। अब कब से है जब पूछा जा रहा है तो यानी भूतकाल के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से उस कार को रखने की सिचुएशन आ गई। तो अब इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, बच्चे लोग यही समझते हैं कि अगर भूतकाल से और अभी तक रखना हो रहा है और अभी भी आगे रखना जारी रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और बच्चे लोग कुछ इस प्रकार से उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। कैसे, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग किया। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैविंग इट, आप यहाँ पर हैविंग इट का प्रयोग कर रहे हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं कर सकते हैं। उनमें से कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे कि ये हैव, जब ये पोजीशन को शो करती है, अर्थात पोजीशन माने अधिकार, किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार जब ये हैव शो करता है तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कभी भी इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसको, ध्यान दीजिए, उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करना पड़ेगा। और ये सेंटेंस तुम्हारे पास यह कब से है, इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना पड़ेगा। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, फिर सब्जेक्ट आ गया, पहले तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ गया। और अब यहां पर आप बीन और हैविंग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब ये पोजेशन यानी अधिकार, मेरी कार, मेरे पास कार, तो कार पर मेरा अधिकार प्रकट हो रहा है। तो अधिकार जब ये प्रकट करेगा तो वहां पर आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। और कैसा बनेगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। ये सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस जरा देखिए, मेरे पास 2 वर्षों से ये है, अर्थात मेरे पास वह कार 2 वर्षों से है, अर्थात किसी भी कार के रखने कि जो क्रिया शुरू हुई, कब शुरू हुई, 2 वर्ष पहले, और 2 वर्षों से वो कंटिन्यूअस मेरे पास अभी तक है और अभी भी वो रहेगी, ऐसा हम मान सकते हैं। अर्थात भूतकाल से कोई क्रिया शुरू हुई और अभी तक वो चल रही है, अभी तक वो फिनिश नहीं हुई है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर आपको यही बतलाने जा रहा हूं कि कोई भी एक्शन या सिचुएशन जो भूतकाल में शुरू हुई हो और कंटिन्यू कर रही हो इन द प्रेजेंट। अभी और भी एग्जांपल्स दूंगा, यहां पर तो ये हैज हैव का एग्जांपल हो गया, आगे चलकर मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा। तो इस सेंटेंस को भी आप ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आई हैव बीन हैविंग, मेरे पास है ये कार, आप इस तरीके से नहीं, आई हैव हैड। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई हैव हैड इट फॉर 2 years, ठीक है, ये समय हो गया,
ठीक। अब हैव हैड, हैव क्या है, वास्तव में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैव आप पास में रखने के लिए जो आप हैव का प्रयोग करें उसकी थर्ड फॉर्म का आपने प्रयोग किया हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए जरा। अब इस एग्जांपल को भी बड़े ध्यान से जरा देखिए और पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, रामू कहां है। सिंपल सा आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, वेयर इज रामू, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, अच्छा, अगर इसका आंसर दिया जाएगा क्या होगा, वह छत पर है, तो आप क्या आंसर देंगे, ही इज ऑन द रूफ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहां पर इस समय रामू कहां पर है उसकी उस अवस्था को जानने का या उस सिचुएशन को जानने का प्रयास किया जा रहा है कि रामू कहां पर है। ठीक है, अगले कुछ सेंटेंसेस हैं उनको जरा देखिए, वह वहां पर कब से है, यानी रामू छत पर कब से है। अब यहां पर कब से आ गया तो पिछले ही सेंटेंस जैसी कोई एक बात यहां पर फिर से दोहराई जा रही है, कब से है यानी भूतकाल के समय के बारे में पूछा जा रहा है, यानी छत पर होने का जो काम हो रहा है वो कितनी देर से, यानी भूतकाल में कितनी देर से हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो अब आप यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भूतकाल की बात हुई, भूतकाल में ये छत पर होना उसका शुरू हुआ और वो अभी भी है, यानी कि कोई भी एक्शन जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये क्या बन गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। इनफैक्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बन सकता है, लेकिन कहीं कहीं आपकी लिमिटेशंस होती हैं कि आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते। अब जैसे यहां पर देखिए, वह वहां कब से है, तो फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, कितनी देर से, यानी कब से का मतलब यहां पर क्या है, कितनी देर से ही है। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैज, अब क्या आप यहां पर इज का प्रयोग कर सकते हैं, वो कितनी देर से है। फॉर हाउ लॉन्ग इज ही देयर, आप कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो इज वर्तमान की अवस्था को बतलाता है, वो वहां पर इस समय है। ओके, लेकिन कब से है, यानी भूतकाल से उसका होना शुरू हुआ, छत पर होना शुरू हुआ, कब से, भूतकाल से शुरू हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो इस सिचुएशन को या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक सिचुएशन आ जाएगी कि इज, अब अगर इस यहां पर तो लगाएंगे नहीं, क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज, अब आप हैज लगाएंगे, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में ही हैज आएगा, फिर इसके बाद आप ही लगाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर ये जो है क्या होता है, इज एम आर होता है हूं, है हो। अब इसकी थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे तो ये बीन बनेगा। ओके, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन देयर, आप ये सेंटेंस, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बनेगा। अगला सेंटेंस, वह वहां पर सुबह से है, अगर इसको भी कहना है तो उसका होना वहां पर सुबह से लेकर और अब तक चल रहा है। तो ध्यान दीजिए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी क्रियाओं को भी या ऐसे सिचुएशन को भी बतलाने के लिए करते हैं जो भूतकाल से शुरू हुई और अभी वो कंटिन्यू है, यानी वर्तमान में वो कंटिन्यू है। और इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ही हैज़ बीन देयर, वह वहां पर है सुबह से, ध्यान दीजिए सुबह से उसका होना और अभी तक, यानी प्रेजेंट से वो रिलेटेड है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। ओके, अभी एक एग्जाम्पल आपको और भी चाहिए इसको और बेहतर से, यानी इसी कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा अगले सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ताहती हैं लगा हुआ है। देखो सेंटेंस क्या है, मैं तुम्हें 10 वर्षों से जानता हूं, तो क्या ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चूंकि इसमें तो ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा है। जी नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ता है, ती है, ते हैं होता ही नहीं है। वैसे भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है। और अगर शुरुआत ही छूट जाती है, फिल्म की अगर कहानी शुरुआत से छूट गई, आप बीच में इंटरवल में पहुंचे तो फिर कहानी समझ में नहीं आती है। इसलिए आपको ये दोनों ही वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसको ज़रा समझते हैं। मैं तुम्हें 10 वर्षों से जानता हूं, तो यानी जानने का काम कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ ना। जी हाँ, कब, 10 वर्ष पहले ये वाला काम, यानी जो जानने वाला जो एक्शन है, जो क्रिया है, ये जो सिचुएशन है, ये 10 वर्ष पहले शुरू हुई और वो अभी भी जारी है। इस सेंटेंस को पढ़कर आपको ऐसा ही लग रहा है ना कि 10 साल पहले जानने का काम जो हुआ वो शुरू हुआ और वो अभी भी जारी है। क्या मैं ये काम पूर्ण हो गया?
क्या ये परफेक्ट हो गया? नहीं, अभी ये परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी भी आपको जानता हूं और अगर एक बार जान लिया तो हमेशा ही जानता भी रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने जानना आपको बंद कर दूंगा। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा? बिल्कुल ऐसे बन सकता है। कैसे? आई हैव बीन नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं या जानता हूं फॉर 10 ईयर्स। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बतलाया था कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट या पास्ट, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकती। न तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, न ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, न पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, न पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? स्टेटिव, यानी स्थायी क्रियाएं। एक बार ये अगर घटित होनी शुरू हो गई तो फिर ये स्थायी हो जाती हैं, ये कभी पूर्ण होती ही नहीं है। ठीक है ना? अगर मैंने आपको एक बार जाना, आपने अगर किसी को एक बार जान लिया तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने थोड़ी देर जाना और थोड़ी देर जानने के बाद में उस काम को पूर्ण कर दिया। नहीं, वो क्रिया स्थायी हो जाती है। तो ऐसी क्रियाएं जो स्थायी हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं स्टेटिव, और स्टेटिव वर्ब्स को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। इसलिए इसको भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव नोन, KNOWN, आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स, मैं आपको 10 वर्षों से जानता हूं। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा करेक्टली। अदरवाइज आप किसी तरीके से वही पहचान है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे हुए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो आई नो यू फॉर 10 ईयर्स। अगर आप लोगों ने इस तरह की इन टाइम को ध्यान में नहीं रखा तो सेंटेंसेस एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आप बहुत आसानी से किसी भी सेंटेंस को गलत कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा, एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। I have lived in Mumbai since 2002। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? मैं मुंबई में सन 2002 से रह चुका हूं या रह रहा हूं? आप ये जरा बताइए। यहां पर टाइम है 2002 से ये काम शुरू हुआ, ठीक है ना? तो अब बच्चे लोग ये समझते हैं कि रहने का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है। मुंबई में रहने का काम पूर्ण हो चुका, अब नहीं रहता। तो बस यही तो आपको मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से हटाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस क्रिया की उस अवस्था को भी शो करती है जो भूतकाल में शुरू हुई है और शुरू होकर वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी वो परफेक्ट नहीं हुई है। तो परफेक्ट का मतलब सिर्फ ऐसा ही ना मान लीजिएगा कि बस कोई काम हो और पूर्ण हो गया हो, नहीं। ऐसा अक्सर ऐसी ही क्रियाओं के साथ में होता है जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, और वो स्टेटिव हमेशा ही स्थायी होती हैं, अर्थात वो चलती ही रहती हैं, वो कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। ओके, तो ऐसी क्रियाओं के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 समझते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिए। क्या लिखा हुआ है? एन एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कोई भी एक्शन जो किया गया ड्यूरिंग ए पीरियड, किसी एक ऐसे समय के दौरान, दैट हैज नॉट येट फिनिश्ड, यानी वो समय जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, तो कई प्रकार के ऐसे एडवर्ब्स होंगे, जैसे दिस वीक, दिस मंथ। अगर हम मंथ कह देंगे तो दिस मंथ, अभी ये महीना चल रहा है। दिस वीक, अगर हम दिस वीक कह देंगे तो ये अभी महीना पूर्ण नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। और इस समय के दौरान जो कुछ भी हुआ है उस एक्शन को शो करने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। जरा देखिए, वह इस सप्ताह 2 बार सिनेमा जा चुकी है। अब देखिए जरा, वो जा चुकी है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन सिर्फ यहीं से, चुका है चुकी है से नहीं। मैंने आपको पहले भी बतला दिया कि ये कोई गारंटी नहीं होती कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। गारंटी क्या है? देखिए जरा, यहाँ पर ये जो टाइम दिया हुआ है, ये टाइम कौन सा टाइम है? दिस वीक। ड्यान दीजिए, दिस वीक। और वो जो वीक है वो अभी भी चल रहा है ना, ये निश्चित है कि ये भी सप्ताह पूर्ण नहीं हुआ है। और अगर इस तरह का कोई टाइम ड्यूरेशन बतलाने वाला जो पीरियड होता है जो अभी भी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, इस दौरान किसी घटित हुए एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सी हैज़ बीन टू सिनेमा ट्वाइस दिस वीक, अगर
ये सेंटेंस यहाँ पर ऐसे लिखते हैं दिस वीक, तब तो ये सेंटेंस सही है। सी हैज़ बीन, अब यहाँ पर हम बीन के स्थान पर गॉन का प्रयोग नहीं किए हैं। मैं भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप यहाँ जाने की अंग्रेजी गो नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट बीन ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मैं भी आपको बतलाता हूँ। देखिए, सी हैज़ बीन टू सिनेमा ट्वाइस दिस वीक। अब ये जो दिस वीक है ये एक्चुअली इस वर्ब को वैलिडेट कर रहा है। अगर ये दिस वीक ना होता, लास्ट वीक होता सिंपली आप, तो अब ये क्रिया गलत हो गई। अब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बीता हुआ समय हो गया, अभी नहीं, ये टाइम पूर्ण हो गया। तो टाइम पूर्ण हो गया इसका मतलब कि अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिर्फ उतना नहीं है कि बस एक बार रट लिया कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द लगे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो ये मेरा तीसरा ही पॉइंट चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। अभी तो मुझे आपको 15 पॉइंट्स बतलाने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस वीडियो में आपको 15 पॉइंट्स बतला पाऊंगा। चलिए ये बतला देता हूं और कोशिश करता हूं कि एक पॉइंट मैं आपको और बतला दूं, फिर अगले पॉइंट्स मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पर आप बीन ही क्यों लगाएंगे, गॉन का प्रयोग क्यों नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने नीचे लिखे हुए हैं। सी हैज़ गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका गई है। सी हैज़ बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमेरिका से वापस आ चुकी है, ये सिचुएशन है। तो गॉन और बीन के बीच की थोड़े डिफरेंस को भी आपको समझना चाहिए। अगर गॉन लगा देंगे तो इसका मतलब वो अभी वहीं पर है, वापस नहीं आए, और अगर गॉन के स्थान पर बीन लगा देंगे तो इसका मतलब ये एक्शन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और अब वो अमेरिका में नहीं बल्कि यहाँ पर है। और यहाँ पर कहा जा रहा है मैं अमेरिका जा चुका हूँ, अब मैं अमेरिका में नहीं हूँ, अब मैं इंडिया में हूँ। चलिए जल्दी से एक पॉइंट और देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 4 बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए क्या लिखा हुआ है। अ रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। अ रिपीटेड एक्शन यानी कोई एक ऐसा एक्शन यानी एक ऐसी क्रिया की बात हो रही है जो बार बार रिपीट की जा रही है, और वो भी कब, एन स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कोई एक ऐसी समय की अवधि है, पीरियड का मतलब समय की अवधि, जो अनस्पेसिफाइड है यानी निश्चित नहीं है, बिटवीन द पास्ट में और प्रेजेंट में। ध्यान दीजिए, भूतकाल और वर्तमान, ये इस समय जब मैं खड़ा हूं ये क्या है, ये प्रेजेंट है, और भूतकाल जो बीता हुआ समय। तो इस भूतकाल और वर्तमान के बीच की जो ड्यूरेशन है जो कि अनस्पेसिफाइड है, उसमें हम किसी एक ऐसे एक्शन की बात करें जो बार बार रिपीट होता रहा है। अगर हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। देखिए जरा यहाँ पर एक सेंटेंस लिख करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। वी हैव विजिटेड कनाडा, हमने कनाडा को विजिट किया है। कब, सेवरल टाइम्स, माने कई बार। अब जब कई बार आपने विजिट किया है यानी ये विजिट करने का काम हो चुका है, और भूतकाल में कई बार हुआ है, तो क्या समझ में आ रहा है, भूतकाल में कोई एक एक्शन हुआ, वो कई बार हुआ, यानी विजिट, कनाडा को विजिट करने का जो काम हुआ वो कई बार हुआ, और वो क्या, भूतकाल में, अब तक कई बार हो चुका है। ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। अगला जरा देखिए क्या है, एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन द वेरी रीसेंट पास्ट। वेरी रीसेंट का मतलब क्या होता है, अभी अभी, थोड़ी देर पहले। तो एक ऐसा एक्शन जो भूतकाल में तो कंप्लीट हुआ है लेकिन वो थोड़े ही समय पहले कंप्लीट हुआ है, और स्पेशली एक्सप्रेस्ड बाय जस्ट। अगर जस्ट कहीं लगा होता है तो फिर हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ, तुमने खाना खा लिया। अब अगर इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस को तो आप दोनों में ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हाँ अभी अभी खाया। अब अगर यहाँ पर ये सेंटेंस तो खाया, यहाँ पर है नहीं लगाया है, तो बच्चे लोग समझ सकते हैं यार खाया सिर्फ इतना लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर वहाँ पर अभी अभी लगा है, रीसेंट पास्ट की बात हो रही है, तो अब आप इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बना सकते। हाँ, अगर ये जस्ट ना लगा हो यहाँ पर तो आप इसको भी इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जस्ट लगा हुआ है तो फिर आपको इसे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। अभी इसी प्रकार के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताने हैं मुझको, लेकिन अब इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो अब अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें आपको एडवांस्ड कम से कम 10 रूल ऐसे बतलाने जा रहा हूँ जो साधारणतया बच्चे लोगों को पता ही नहीं होता है, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स को फेस करते हैं तो वहाँ पर वो 100% वहाँ पर गलती करके आते हैं। इसलिए अगला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो में।